भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में क्यों नहीं आ जाती? जब हमारा फुल फ्लैश बहुमत आया तब भी हमने अपने राज्य के या देश के अंदर भी बाकी मंत्रियों को जोड़ के चले। क्या ये संभव है हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए? जनता कितना भरोसा करेगी 14 को सब मालूम पड़ जाएगा। चुनाव नेतृत्व किसी और के हुआ, मुख्यमंत्री आप बने। दो भाइयों की जोड़ी के समान है। एनडीए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार। बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान में चंद घंटे बाकी हैं। इस बीच में एक शख्स जिसकी चर्चा बिहार में आने से पहले बहुत होती रही, जिनके नाम खूब लिए जा रहे थे, आज अमर उजाला उन्हीं से बात करने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैंने ये क्यों बात कही, मैं आपको बता देता हूं कि आपके नाम की चर्चा बिहार में आपके प्रचार करने से पहले मैंने सुनी। आपके नाम का एक उदाहरण विपक्षी खूब दे रहे थे कि मध्य प्रदेश जैसा ना हो जाए नीतीश जी पर अटैक करने के लिए, कि चुनाव नेतृत्व किसी और के हुआ और मुख्यमंत्री आप बने। तो विपक्ष ने आपका नाम खूब लिया। नीतीश जी के नेतृत्व पर लोगों से आप मिल रहे हैं, उस पर ढेर सारे सवाल, रोजगार, पलायन। एनडीए का और भाजपा का प्रचार का मूल मुद्दा क्या है? अब तो चुनाव आखिरी चरण में है, प्रचार भी खूब हुआ, हमारा मुद्दा भी सबके बीच में आया और ये चुनाव लोकतंत्र की खूबसूरती का चुनाव है। जब एनडीए की सरकार दिल्ली में भी बनी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी बन रही है। दो भाइयों की जोड़ी के समान है। एनडीए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार। मुख्यमंत्री जी, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ, अभी तो आपकी ऊर्जा जो है, आप बार बार देवघर से महाकाल और महाकाल से भगवान कृष्ण, उनको जोड़ते नजर आए। हर जगह आपका जो रैलियों में उद्बोधन शुरू हुआ वो यहीं से हुआ कि आप बताते रहे कि आप बाबा महाकाल की नगरी से हैं, देवघर में आप लैंड किए और उसके बाद जय श्री कृष्ण के नारे। पॉलिटिकल समीकरण समझने वाले ये बोलते हैं कि कृष्ण के जो वंशज हैं उस बिरादरी को अपनी तरफ करने के लिए मोहन यादव जी को भाजपा बार बार बिहार भेज रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात होगी, लेकिन लोगों को कृष्ण भगवान का नाम लेने में आपत्ति क्यों होना चाहिए? अगर वो आपत्ति मान रहे हैं तो इसका मतलब उनके मन में दुराभाव है। तो हम खुल करके बोलते हैं ना कि उसमें क्या परेशानी, राम और कृष्ण का देश है, भगवान राम और कृष्ण से सनातन संस्कृति की पहचान है, तो उस पर गर्व करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है पूरा देश। आज हमें अकेले अगर उज्जैन की बात करता हूँ तो 2022 में माननीय मोदी जी के बाद, महालोक के बाबा महाकाल के महालोक के बाद पूरा आर्थिक तंत्र बदला है हमारा प्रदेश का। और उज्जैन का खास करके आज उससे 10 गुना ज्यादा हमारे धार्मिक पर्यटक आ रहे हैं। उससे कई लोगों की, छोटे छोटे लोगों रोजी रोटी की व्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से ये पर्यटन का धार्मिक सेक्टर बहुत महत्व का है। अयोध्या देखो पूरा बदला है, बनारस का अंतर हुआ है। तो जब सब हुआ तो अयोध्या वालों के साथ बनारस वाले ने अच्छा कर लिया, तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया उसने क्या बिगाड़ा, वहां भी आनंद आना चाहिए। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर ये मैं बात रखता हूँ। और बिहार तो वो जगह जहाँ माता सीता का जन्म स्थान है, सीतामढ़ी की धरती है, तो सीता जी के नाम पर भी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र ये हो सकता है। ये भगवान बुद्ध का, महावीर स्वामी का, वाल्मीकि जी महाराज का, ऐसे कई कारण से बिहार में रिलीजियस टूरिज्म की बहुत संभावना है। इस पर काम करने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी जबरदस्त काम करेगी। मैं, आपने इतना अच्छा बोला, मैं मध्य प्रदेश पर भी बात करूंगा, लेकिन एक दो, चूंकि समसामयिक है और आप उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिहार में विपक्षी महागठबंधन और उसमें भी तेजस्वी यादव, उन्होंने एक वादा किया कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी। आप मुख्यमंत्री हैं एक बड़े राज्य के, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इस देश के बड़े राज्यों की फेहरिस्त में जो राज्य आता है उसको चला रहे हैं, उसकी जिम्मा संभाल रहे हैं। क्या यह संभव है हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए? और ऐसे वादों पर जब युवा खूब बात करते हैं, मैं 25 जिलों में बिहार के घूम चुका हूं, सुनाई तो देते हैं ये वादे, आकर्षित भी कई बार करते हैं। देखिए, एक बार हर एक पार्टी का अपना कोई घोषणा पत्र बनता है, संकल्प पत्र बनता है, वो अपने कम करते हैं। अब आखिरी दौर के आखिरी दिन में चुनाव पे छोड़ दीजिए, जनता कितना भरोसा करेगी 14 को सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हमारी नेता, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, तो दुनिया ने देखा कि एक ऐसा विषय, जो विषय आजादी के साथ ही लगातार कई कई कारण से कई सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ चुका था, लेकिन चींटी नहीं मरी और भगवान का धूमधाम से गर्भ में प्रवेश भी हो गया। ये माननीय मोदी जी की सरकार है। 3 तलाक का 40 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जिस ढंग से बदला गया था और मुस्लिम बहनों की जिंदगी तबाह करने का मौका था,
माननीय मोदी जी ने उसको दुरुस्त करने का काम किया। तो यहाँ मोदी जी की सरकार दिल्ली में और नीतीश कुमार की सरकार प्रदेश में, आप देखिए पहले चरण में कहीं एक कोई चींटी नहीं मरी, कोई गोली नहीं चली, कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ। ये वही बिहार है ना जो पहले क्या क्या माना जाता था। 5-6 चरण के चुनाव के बावजूद भी लाइन ऑर्डर की कितनी प्रॉब्लम होती थी। यही तो प्रमाण है सुशासन का, और क्या चाहिए। आपके भाषणों में छठी मैया का जिक्र था। क्या था वो प्रसंग? मुस्कुराहट आपकी बता रही है, क्योंकि जब आपने बोला था तो तालियां भी बजी थी और वो दर्शकों से रिस्पांस भी मिला था। देखिए, जो धर्म को नहीं जानते, सनातन संस्कृति को नहीं जानते, और दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोग लगातार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। भगवान राम के जन्म स्थान पे, उनके जन्म होने पर प्रमाण जिनने मांगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने बड़े बड़े नेताओं को लगाया। भगवान के सारे मसलों को वो जब नहीं जानते तो उनको नहीं बोलना चाहिए। छठी मैया को लेकर के जिस प्रकार से बिहार का अपमान राहुल गांधी ने किया, उनके साथ वालों को भी कीमत चुकाना पड़ी। एक चीज और, इसके बाद में फिर मैं मध्य प्रदेश पे कुछ बात करूं। एक सवाल उठता है, आप जब मध्य प्रदेश में थे, मैं उज्जैन से, जैसा मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मेरा शो था, मैं बहुत कम विधानसभाओं में किसी समर्थकों को देखा जो गदा लेकर प्रचार करते थे। वहां वो गदा लेकर प्रचार होता था। उसके बाद मैं साल 2024 आता है और मैं आपके साथ मौजूद था अमेठी में, और तब आप अपने आप को बता रहे थे कि भाई मैं दामाद हूं। यही विपक्षी पकड़ लिए हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए एक जगह के बेटे एक जगह के दामाद हैं, बिहार में क्या काम। बिहार में शंकराचार्य मठ में हमारी देवी है, और ये मेरे को बताइए, मैं अखिल भारतीय पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ, और बिहार कोई पाकिस्तान में है क्या? शर्म आना चाहिए अगर कोई ये कहता है कि बिहार में क्या काम है। अरे हम अपनी राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ तो सबका स्वागत होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, सब दल के नेता अपनी अपनी बात करें और जनता पे फैसला छोड़ दें। इसके आने नहीं आने से इसका क्या अर्थ है? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम विचारों के युद्ध में मतदान के भरोसे से देश की और प्रदेश की तकदीर बना रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मैं अगर मध्य प्रदेश से आता हूँ तो गलत क्या, वैसे तो मेरा रिश्ता है, अदरवाइज नहीं भी हो तब भी आना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है। दौड़ भाग के प्रचार कर रहे हैं, तो समय कम मिलता है, दूरी ज्यादा है, कई बार मौसम की दुश्वारियां हो जाती हैं। हम हमेशा ये सुनते थे, आप मध्य प्रदेश मॉडल भी क्या लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बिहार के लोगों को दिखाते हैं कि भाजपा या एनडीए जब शासन करता है तो क्या कुछ रखा जा सकता है, क्या बदलाव आता है? देखिए, ये बात सही है कि एक राज्य के मुखिया होने के नाते से हमारी सरकार जो अच्छे काम कर रही है, मौका मिलता है बात विस्तार से रखना रहती तो वो बात भी रख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने राज्य का दूध उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो जो 9% है उसको 20% तक ले जाएंगे। तो ऐसे में हम गोपाल, अर्थात जिसके घर गाय पाले वो गोपाल, तो ऐसे गोपालों के लिए भी हमारी योजना काम कर रही है। भगवान कृष्ण के धाम तीर्थ बनाने का काम हम कर रहे हैं। गीता भवन बनाने का हमारे यहाँ हर नगर निकाय में गीता भवन बनाया जा रहा है। गीता जयंती धूमधाम से मना रहे हैं, सभी त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। तो इन पे बात करने में क्या आपत्ति? जब शिक्षा नीति पूरे देश में लागू करने का मौका आया तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हमने की है। तो हमारे अपने रिलीजियस टूरिज्म को अगर बढ़ावा देने का मौका आता तो वो हम बढ़ा रहे हैं। रोजगार, इंडस्ट्री, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगर सब हम खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं, स्कूली बच्चों को आने के लिए साइकिल दे रहे हैं, गणवेश दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय के भव्य भवन दे रहे हैं, तो अगर ये अच्छी बात है सबके बीच में रखेंगे तो गलत क्या है? मध्य प्रदेश पूरा कंठस्थ आपको रहता है जब आप काम कर रहे हैं। एक तस्वीर मुझे याद आती है, आपके पिताजी जब देह से आपके साथ थे तो हर बार आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे आपको देते थे। अब लाडली बहना और उस तरीके की जो योजनाएं आप चलाते हैं तो खूब माताओं का, बहनों का आशीर्वाद हम देखते हैं। कई बार मध्य प्रदेश के दौरे पर निकलते हैं तो मिलता है। लोग कह रहे हैं कि वही स्कीम बिहार में आप सिखा दिए कि दे दो तो चुनाव जीता जा सकता है। देखिए, जिनके मन छोटे हैं वो इन सब योजनाओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन उनकी कीमत भी चुकाते हैं। एक शब्द सुना होगा, वो 10,000 रुपए जो जीविका दीदियों को मिल रहा है उस तर्ज पे, वो रिश्वत कहा जा रहा है। मैंने फिर कहा कि जिनको ये समझ नहीं है वो इसकी कीमत चुकाएंगे। ये लाडली बहनों का नहीं, बहनों का माने अगर उनको ये रिश्वत कहा जा रहा है। आप बताइए, हमारी तो संस्कृति है, हम किसी बहन के पास जाते तो खाली हाथ जाते हैं क्या? आप रक्षाबंधन में राखी बंधवाते तो क्या रिश्वत देते हो? शर्म आना चाहिए अगर कोई ऐसी कोई बात करता है तो। नारी सशक्तिकरण की योजनाएं एक सरकार समन्वयवादी और समानुपातिक पद्धति से विकास की बात करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव के लिए अगर प्रत्यक्ष मदद करके डीबीटी के माध्यम से सीधी डायरेक्ट बेनिफिट देती है तो गलत क्या है?
और ये हमने देखा, मध्य प्रदेश में आके देखिए हमारी योजनाओं का परिणाम निकल रहा है। जिन बहनों को हर महीने हम 1200-1250 रुपए दे रहे हैं, इस महीने से 1500 चालू करने वाले। कई मशीनें, बहन सिलाई मशीनें खरीद ली, किसी ने कोई पान की दुकान से लगा करके कई प्रकार के सामानों की दुकान खोल ली, कोई गाय भैंस ले आया। तो अपनी जिंदगी में नारी सशक्तिकरण की ये बहुत अच्छी योजना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदलती है। और बहनों के तो हाथ में पैसा जाने से वो जान चली जाए, लेकिन घर के ऊपर पैसा लुटाती है, वो उनके एक पैसा बर्बाद नहीं होता है। तो ये बहुत गंदी बात है अगर कोई ऐसा कहता है। मुझे बड़ा दुख है कि अगर, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन कोई ऐसा बोलता तो उसकी कीमत चुकाएगा। आपने मध्य प्रदेश की बहनों का जिक्र किया, अब जीआईएस का थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ। आप विदेशों में गए थे, तब भी एक पारिवारिक शौक था, लेकिन आपने वो जिम्मेदारी पूरी की, वो तस्वीर भी हमने देखी। और जो आपने कहा मध्य प्रदेश आइए, मेरे पिताजी भोपाल से आते हैं। मध्य प्रदेश में जीआईएस के जरिए आप इंडस्ट्रीज और वो जो डोर खुलने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो कवायद है, ये प्लेटफॉर्म मैं पूछ लूं कि ऐसा मध्य प्रदेश आप भविष्य के लिए बना रहे हैं? देखिए, हमने तय किया कि हमारा बजट 5 साल में डबल करेंगे, लोगों की आय डबल करेंगे। आज की स्थिति, मैंने जब सरकार बनाई थी तब 1,42,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। आज की स्थिति में 1,55,000 हमने पहुंचा दिया। जब हमारा तब बजट 3,22,000 रुपये, 3,22,000 करोड़ का था। आज हमने बीते साल 4,21,000 करोड़ का बजट हमने निकाला है, 467 का माफ करना। तो ये जो हमारी सरकार के काम करने का तरीका है, उसकी ग्रोथ है। इस आधार पर ही हम अपना भविष्य का रोड मैप लेके चल रहे हैं कि हमारे राज्य की आमदनी के साथ व्यक्तिगत नागरिकों की आमदनी भी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो, और सभी प्रकार के विकास के सारे पैमाने पूरे हो। क्या ढेर सारे उद्योगों वाला राज्य मध्य प्रदेश होगा भविष्य में, जो आप जीआईएस के जरिए कोशिश कर रहे हैं? उपयोगी उद्योग, संख्या पे मत जाइए, उद्योग सभी सेक्टर में चाहिए। और किसी भी राज्य की बेहतरी के लिए, इकोनॉमी के लिए, उसके अपने आर्थिक संसाधन से युक्त सारे वातावरण में बेरोजगारों को काम मिलेगा, युवाओं की जिंदगी बदलेगी, गरीबों को हुनर मिलेगा, उनका रोजी रोटी चलेगी, किसानों के लिए उनके उत्पाद फसल का बेहतर से बेहतर दाम मिलेगा। तो ये किसान, महिला, युवा, गरीब, सबके लिए उद्योग की जो भूमिका है वो छिपी हुई नहीं है। दुनिया में जो भी देश आगे बढ़े, राज्य आगे बढ़े, उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी का उनका जो ठोस आधार है वो आय के साधन ही। एक अंतिम सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि बिहार में आप लगातार हैं और संगठन के कारण आप कई नेताओं को जानते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में क्यों नहीं आ जाती, उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते, और विपक्षी इसको दूसरे तरीके से कह देते हैं? देखो, जिनको कुछ कहना वो जरूर बोलते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी एनडीए के माध्यम से सरकार चलाती। जब हमारा फुल फ्लैश बहुमत आया तब भी हमने अपने राज्य के या देश के अंदर भी बाकी मंत्रियों को जोड़ के चले। ऐसे हम अपनी भूमिका से दाएं बाएं नहीं होते हैं ये। और वैसे भी ये विषय हाईकमान का है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार और खूब भागा दौड़ी के साथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अंतिम चरण में चुनाव प्रचार है और अंतिम कुछ घंटे पहले लगातार वो जिस तरीके से लोगों के बीच में एक मध्य प्रदेश मॉडल रख रहे हैं, बिहार की बातें कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी। ये अपील हम जरूर चाहते हैं आप लोग आपके जरिए हो जाए कि वोट खूब करे बिहार, किसी भी पक्ष को चुने लेकिन वोट जरूर करें। मैं भी सहमत हूँ। लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात ही यह है कि हम अपने मतदान का जरूर उपयोग करें। सारे काम एक तरफ, सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और इस अच्छी बात के साथ इस चर्चा को हम देते हैं यही विराम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी, हमसे बात करने के लिए, अमर उजाला से वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।